पाप नाश करने वाले हो। अब जैसे अब हमें पहले तो ज्ञान, अब नो तो पता ही है, जैसे हम चल रहे हैं जमीन पर, पैदल जा रहे हैं, जूते पहन रखे मोटी तली के, तो रास्ते में कोई कीड़ी मकोड़े जीव जंतु अवश्य मरते हैं, पता है मर रहे हैं, लेकिन उस सफर को हमने चलना, हमारी मजबूरी है, चलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत बचाव हम अवश्य करते चलते हैं, लेकिन जहां बचाव का स्थान नहीं है हम बचाव नहीं कर पाते हैं। तो हमें पता भी है कि पाप हम कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। और फिर कुछ हमसे वैसे अनजाने में भी हो रहे हैं, जैसे आपको बताया था भी पोचा मारे हैं, चलते फिरते हैं, रोटी खाओ पानी पियो, इसमें भी जीव जंतु मरते हैं, हमें पता भी नहीं है वो भी। तो कहते हैं उन सब का, सब पापों के नाश परमात्मा कर देता है। अब वेद तो कहते हैं कि परमात्मा घोर पाप विनाश कर देता है, और इन सभी ऋषि, नकली ऋषियों की थ्योरी है, इनका अपना सिद्धांत है कि किया हुआ कर्म तब भोगना ही पड़ेगा, पाप नाश नहीं होते। इसलिए लोग नास्तिक होते चले गए, क्योंकि इनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग का वो फल हमें मिला नहीं जो हम परमात्मा से अपेक्षा किया करते थे। इसी कारण से फिर हम डाकू, ठग, मिलावट, रिश्वतखोर ये होते चले गए, सेठ पैसे वाला बनने के लिए। तो पुण्यात्माओं, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है कि सत्संग में आने से आप जी को यथार्थ ज्ञान का पता चलेगा। अब ये क्या कारण था कि जो पहले पृष्ठपति ये कह रहा है भगवान निराकार, और अगले पर लिख रहा सत्यार प्रकाश में उसका साक्षात्कार हो जाता है। यो भांग पिया करता, और भांग के नशे में जब थोड़ा सा कम हो जाता नशा, तो फिर लिखने बैठ जाता, जो मन में आई वह ठोक गया। जिस आदमी को ये नहीं पता लिख रहा है, एक पृष्ठ पे कह रहा है परमात्मा निराकार है, अगले पे लिख रहा है वो उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो क्या होश में है वो व्यक्ति? नहीं। और वेदों का भी ज्ञाता नहीं था, केवल संस्कृत भाषा को जानता था। अगर वेदों का ज्ञाता होता तो सत्यार प्रकाश इसका अपना अनुभव है, ये उसको अवश्य उसमें मेंशन करता। बाद में अनुवाद करना और चीज है, वेदों को समझकर उसके अनुसार साधना करना वो अन्य बात है, और वही खास बात है जिससे दयानंद जी, महर्षि दयानंद वंचित रहे और समाज को भी वंचित रख के घोर पाप के भागी हुए। और आने वाले समय में देखना इसके नाम से भी नफरत हो जाएगी जनता को, जब तुम्हें स्वयं ज्ञान होगा। इतनी बेहुदी बातें सत्यार प्रकाश में लिखी है जो समाज में कभी प्रयोग नहीं हो सकती। वो बहुत बार दिखाई है, लेकिन उनको दिखाते समय हमें शर्म आने लगी, और इसके समर्थकों ने अभी तक शर्म नहीं इस बात की कि इसमें कितना गंद भर रखा है। अब ये भांग पिया करता था, इसका थोड़ा सा उदाहरण देना पड़ेगा। भांग के तो सारे काम करा करता, तम्बाकू खाया करता, तम्बाकू सूंघा करता, और नंगा रहता था, कभी एक लंगोटी भी लपेट लेता था, कभी खूब संगर के चला करता। यानी हर तरह के जो भी इसने दाव लगा वो एक क्रिया कर्म करे। ये देखिएगा, ये आत्म कथा स्वयं लिखी है इस दयानंद जी ने, और ये प्रकाशित की है। ये आत्म कथा है दयानंद सरस्वती ने, और उसने आप लिखी है। और ये कहाँ से छपी है? वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर तक। मुद्रक है वैदिक यंत्रालय, केसरगंज, अजमेर से। प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, केसरगंज, अजमेर। और ये सन 1999 में छपी है। अच्छा, अब देखना इसके पृष्ठ नंबर 22 पे आत्मकथा। ये खुद लिख के भेजी इसने चिट्ठी, उसको फिर बाद में छापा गया है।
तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। और आसुद सुदी 2 सन 1913 को दुर्गा कांड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा। वहां 10 दिन व्यतीत हो गए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। अब देखिए नू कपोड़ मारा करता। अब क्या है कि मैंने चावल खाने छोड़ दिए, दूध पिया करता, दिन रात योग विद्या के अध्ययन अभ्यास में तत्पर रहता रहा। और दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से सर्वथा बेसुध हो जाया करता। देख ऊपर का है, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। हरनों का फिर भांग पीने लग गया और बेहोश होकर पड़ जाया करता, बेसुध हो जाता था। अब भांग पी के आदमी और लोग दिखावा यो कराया करता, तो अपना बेरा जिसी समाधि लाया करता, किसा योगदान लगाता होगा, जिसने ज्ञान ने कोई नहीं कहेगा। पी का भांग कड़ लाके बैठ गया किता द्वार के, भांग के नशे में सवेरे तक बैठा रहा, इसने पता नहीं तो पड़ा कहाँ है। आम आदमी ने सोचा वह बड़ा समाधि ला रहा है, सांझ ने शाम ने बैठा था और युग तक बैठा है। तो ये पी का भांग नशे में और पड़ा रहता था। विक्रमी संवत 1913 का अर्थात 1856 में ये उस भांग पिया करता और सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जब तो भांग के नशे में दत्त रहता था।